तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 15 को, जिसका नाम है प्रायिकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है इस चैप्टर का बेसिक क्लास को बताएंगे। इस चैप्टर में यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं और जो भी छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारा बात को हम अच्छे से बताएंगे। और 9th में अगर यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वो साफ बन ही भी जाएगा, और 10th में भी अगर पूछेगा तो वो भी बनेगा। तो इस टाइप से आपको हम पढ़ाएंगे अभी। तो ये क्या है? प्रायिकता है। तो सबसे पहले प्रायिकता को समझते हैं। प्रायिकता है क्या? प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है बाबू जानता है? चांस, CHANCE, चांस। पीने वाला चांस नहीं, चांस सिगरेट आता है ना एक, वो नहीं। चांस मतलब हो गया इसके क्या चांस है, जैसे हेटेल करते हैं ना, सिक्का रे हेटेल जो करते हैं, ऐसे उछाले। क्या प्रायिकता है कि वो क्या चांस है कि हेड आएगा, क्या चांस है कि टेल आएगा, मतलब कुछ चीज का संभावना। जैसे कि पासा आता है, पैसा को लुढ़काते हैं ना, एक आता है, दो, तीन, चार, पाँच, छह तक आता है, क्या पता कि दो आएगा कि एक आएगा। बात समझ में आया ना? इसी को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। समझ में आया? तो हाँ, चांस समझ आ गया ना कि प्रायिकता का मतलब ही हुआ क्या? चांस। क्या चांस है कि क्या आएगा, ठीक। प्रायिकता का सूत्र भी होता है। क्या होता है प्रायिकता का सूत्र? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। ये सूत्र होता है किसका? प्रायिकता का। क्या फॉर्मूला होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। समझ में आया? नहीं समझा? एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रायिकता का मतलब समझ गया ना, क्या चांस है। जैसे कि एक सिक्के में अगर एक सिक्के को हम उछालते हैं, एक सिक्के को अगर उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है? एक सिक्के का सैंपल स्पेस SS लिख दिए, समझ जाओ। सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आएगा ना? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बात है सैंपल स्पेस क्या, वो सब बात बताएंगे। फिलहाल ये समझो कि एक सिक्के का सैंपल स्पेस यानी क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। एक हेड आ सकता है, एगो टेल आ सकता है। बताओ हेड आने की क्या प्रायिकता है? हेड आने की प्रायिकता, अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आने की क्या प्रायिकता है, क्या चांस है हेड आने का? तो हेड कै बार आ सकता है बताओ? तो एक बार की दो बार? एक के बार ना हेड आएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? एक बट्टे कुल संभव परिणाम। क्या क्या आ सकता था? हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था। कुल कै गो है? दो गो। तो हेड आने की प्रायिकता कितना हो गया? एक बट्टे दो हो गया। अगर हम बोलेंगे टेल आने की प्रायिकता, TAIL, टेल आने की प्रायिकता बताओ तो। टेल आने की प्रायिकता, टेल भी क्या गो है? अनुकूल क्या गो? एक के गो। कुल संभव क्या गो है? दो गो। इसका भी प्रायिकता कितना हुआ? एक बटे दो। पूछता ही ऑब्जेक्टिव में कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता है? क्या होगा? एक बट्टे दो। या पूछ देगा टेल आने की क्या प्रायिकता है? एक बटे टू। या पूछ देगा हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं नहीं आने की प्रायिकता बताओ। हेड नहीं आने की प्रायिकता, अरे हेड नहीं आएगा तो टेल ना आएगा। तो क्या इसकी भी कितना? अनुकूल कितना? एक। कुल संभव कितना? दो। हेड नहीं आएगा तो हेड नहीं आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल तो दो है ना रे। नहीं समझ में आया? अब बोलेंगे टेल नहीं आने की प्रायिकता, क्या होगा? अरे टेल नहीं आएगा तो हेड तो आएगा एक। कुल क्या गो है? समझ में नहीं आ गया? ये सब एग्जाम्पल दिए प्रायिकता को समझने के लिए। कोई दिक्कत है? जैसे हम सिक्के की बात किए वैसे ही पासा की भी बात हो सकता है कि एक पासे को लुढ़काया गया, उसमें 6 आने की प्रायिकता क्या है? तो तुम बताओ, एक पासा में 6 कै बार? 5 बार आता है। एक के बार ना आता है 6। तो अनुकूल क्या हो गया? एक। कुल संभव क्या क्या हो सकता था? एक हो सकता था, दो हो सकता था, तीन हो सकता था, चार हो सकता था, बहुत से हो सकता। कितना हो जाए? एक बटे 6। बोलेंगे तीन आने की क्या प्रायिकता? एक पासे को लुढ़काएंगे तो तीन भी एक के बार। कुल कितना? 6। एक बटे 6। एक बटे 6 ही मतलब, समझ में आ गया ना? तीन भी एक के बार ना। चार आने की प्रायिकता, एक पासे में, पासा समझा ना? लूडो गोटी जो खेलते हैं, जो लुढ़काते हैं, क्या एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 यही संख्या रहता है चारों बगल। वो भी एक के बार ना। जैसे एक कै बार आएगा? चार, चार जगह एक आएगा क्या चारों बगल? एक के बगल ना एक आएगा। समझ में आ गया? जैसे हम सिक्के का सैंपल स्पेस पढ़े, सिक्के के बारे में समझे, वैसे ही पासे के बारे में पढ़ना है। पासा समझ भी गया होगा तुम लोग। वैसे ही ताश के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? ताश, हुकुम का पत्ता, बेगम, इक्का नहीं होता है,
तस्वीर वाला पत्ता, सारा चीज बताएंगे। फिलहाल ये समझ में आया? कोई दिक्कत है? प्रायिकता का सूत्र भी समझ में आ गया। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? चांस, पीने वाला चांस नहीं, समझने वाला चांस। कोई दिक्कत है? यहाँ तक उतारो फिर समझाते हैं। अब हम लोग जो ना कुछ हैशटैग को पढ़ते हैं। जैसे कि हैशटैग पहला है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, समझो। क्या लिखेंगे? निश्चित घटना, या निश्चित को क्या कहते हैं? संभव घटना। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक। निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है पता है? निश्चित घटना, या इसको संभव भी बोलते हैं, क्या होता है? एक होता है। इसकी प्रायिकता कितना होता है? एक होता है। और हमको पूछा था फाइनल एग्जाम में ये सवाल कि संभव घटना की प्रायिकता निम्न में है। ऑप्शन दिया था 1, 0, फिर माइनस में भी दिया था। ठीक है, हम 0 मार दिए थे। और हमको हम याद भी आएगा वो एक होगा, गोल कर दिए। गोल करने के बाद हम काट भी तो नहीं सकते हैं वहाँ। फाइनल एग्जाम में एकदम एक्यूरेट काम करना है। पहले देख लेंगे, स्थिरता पूर्वक करेंगे। झटपट झटपट के चक्कर में गलती किए थे तो तुम लोग को नहीं करना है गलती। है फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और एक क्या है? जैसे निश्चित है ना, वैसे ही खाली निश्चित के आगे हम लगा दो, अनिश्चित। अनिश्चित घटना, या संभव के आगे हम लगा देंगे असंभव। ठीक है, घटना की प्रायिकता क्या होता है पता है? 0 होता है। ठीक है, अब कैसे क्या होता है समझाते हैं। जैसे कि एक झोला है, ठीक है, ये झोला लेके गए चौक पे, ठीक है ना। वहां पे जैसे कि गया और कोई एक दुकानदार के पास तुम लोग बॉल खरीदा। जैसे कि इसमें मान के चलो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो, 6 गो ना नीला कलर का बॉल खरीदा। ठीक है, हम बोलेंगे कि इससे जो है ना अनुकूल भी कितना हो गया, मतलब 6 बॉल हो, कुल संभव भी 6 है। हाँ, हम बोलेंगे इसमें कि एक झोला से एक बॉल निकालो, तो कोई बच्चा निकालेगा ना। जैसे कि झोला से एक बॉल निकाला, बोलेंगे नीला बॉल आने की क्या प्रायिकता है? नीला बॉल, सब तो नीले ले है ना। नीला बॉल कै गो है? 6 गो है, तो 6 गो। कुल संभव भी कै गो है? 6 गो है। कट के कितना हो जाएगा? ये एक निश्चित घटना है कि हम आंखों में उनके कसो निकालेंगे ना, नीले बॉल निकलेगा। इसी में अगर ललिया बॉल देते, एक ललिया बॉल रख देते अंदर में, क्या पता ललिया बॉल पकड़ा जाता। ठिकाना है। निश्चित कब होता है? जब मतलब पता रहता है कि यही चीज है, इसमें कुछ निकालेंगे वही निकलेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, और बताते हैं। जैसे कि ये है, इसमें बोल देंगे इधर लाल लाल बॉल, मान के चलो 3 ठो लाल बॉल है। ठीक है, हम बोलेंगे नीला बॉल आने की प्रायिकता। क्या बोल देंगे? नीले बॉल आने की प्रायिकता। यहां पर क्या, कौन सा बॉल था? यहां भी नीले बॉल था। नीले बॉल आने की क्या रे? प्रायिकता। तो नीला बॉल आने की प्रायिकता 6/6, 6 को नीला है तो असंभव, कुल मतलब अनुकूल भी 6 है और कुल भी कितना है? 6। लेकिन यहाँ नीले बॉल आने की प्रायिकता बोलेंगे तो तुम बताओ, नीला बॉल एक गो है, अनुकूल क्या गो हो गया? अनुकूल 0, एक गो नहीं ना है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। हम बोले नीला बॉल आने की प्रायिकता, यहाँ 3 गो लाले बॉल है, नीला बॉल आने की प्रायिकता। नीला बॉल तो अनुकूल मतलब 0। कुल कितना बॉल था, मतलब कुल कितना संभव परिणाम है? 3। और हम लोग तुम लोग को बताए थे ऊपर 0 नीचे कोई सा भी संख्या रहे, आंसर कितना आता है? तो ये निश्चित घटना है या अनिश्चित घटना है? कभी होगा ऐसा कि बॉल है झोला में ले लिया, अब बोलेंगे नीला बॉल निकल जाएगा? होगा? तो ये अनिश्चित घटना। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 और जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 1। अच्छा से समझ में आ गया होगा क्या रे? अब कभी भूलेगी नहीं भूलेगी। अब एक चीज को समझो, जो है ना प्रायिकता, जो हम पढ़ रहे हैं कि प्रायिकता का जो मान होता है ना, या तो 0 होगा या तो 1 हो सकता है। समझ में आया? और 1 से छोटा होगा, या 0 से बड़का हो सकता है, लेकिन 1 से बड़का नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझे तुम लोग? प्रायिकता का जो मान है ना, 0 से क्या होता है? बड़का होता है, या 0 के बराबर होता है। ये पी मतलब प्रायिकता समझो। लेकिन ये प्रायिकता का जो है ना मान, 1 से छोटका होगा या 1 के बराबर होगा। पी लिखेंगे तो ज्यादा कम समझ में आ रहा है, चलो प्रायिकता लिख देते हैं। प्रायिकता
कोता, ठीक है। कैसे लिखे थे रे? पी जीरो से बड़ा, अरे यार जीरो से बड़ा या बराबर पी और बड़ा या बराबर एक, हाँ ठीक है ऐसे, ठीक है। प्रैक क्या हो गया, धुंधला है, ऐसे उधर मुंह खुला हुआ है ना, यानी जीरो से बड़का है, और ये बराबर। और देखो प्रैक्ता है ना, दो चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे। प्रैक्ता का जो मान है ना, या तो जीरो के बराबर हो सकता है, या तो जीरो से बड़का होगा। और प्रैक्ता का जो मान है, या तो एक के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन उधर ना मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब छोटा, या तो एक से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है प्रैक्ता का मान। समझ में आया? यानी अगर हम प्रैक्ता का मान बोलेंगे, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्ता का मान आ गया 5 आ गया, ये प्रैक्ता का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रैक्ता का मान ना ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, या तो उससे कम ही होगा। खूब तो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़का हो सकता है, लेकिन एक से छोटा हो सकता है, जीरो से, बात समझ में आया? जीरो से बड़का, जीरो से छोटा नहीं, जीरो से बड़का हो सकता है प्रैक्ता का मान। बात समझ में आया ना, आया ना रे? जीरो से बड़का क्या हो सकता है, एक हो सकता है, एक हो सकता है, 0.5 भी जीरो से बड़का है, 0.6 भी जीरो से बड़का है, लेकिन -2 होगा क्या? देखो तुम बताते कैसे नहीं होगा। इधर जीरो, इधर एक, इधर दो, इधर तीन, इधर -1, -2, इधर -3, ये आया वीडियो में? देखो हम क्या बोले, प्रैक्ता का मान जीरो हो सकता है, हो सकता है, या जीरो से, देखो जीरो हो सकता है, या जीरो से क्या हो सकता है, बड़का हो सकता है। तो जीरो से बड़का क्या है, एक है, और जीरो और एक के बीच में पॉइंट वाला ढेरी संख्या हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, -3 से बड़का कौन है, -2, -2 से बड़का कौन है, -1 से बड़का कौन है, जीरो से बड़का कौन है। यानी ये सब चीज जो है ना, एक से छोटा है, और जीरो से ई सब छोटा है, -1 से ई छोटा है, तो जीरो से ई सब क्या है, छोटा। हम क्या बोले, प्रैक्ता का मान या तो जीरो हो सकता है, या तो जीरो से लेकिन छोटका, यानी माइनस में जो रहेगा ना, वो कभी भी प्रैक्ता का मान नहीं हो सकता। और ये फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा है, ऐसे पूछा है, कैसे पूछा है, देखो ऐसे पूछा है। क्वेश्चन देगा क्या, निम्न में प्रायिकता का मान है, कौन सा है? ऑप्शन दे देगा, ए -2, ऑप्शन बी दे देगा 3, ऑप्शन सी दे देगा 1, ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दिस। निम्न में प्रायिकता का मान है, क्या हो सकता है प्रायिकता का मान, एक होगा ना। अगर कोई बच्चा 3 मारे तो प्रायिकता का मान या तो एक हो सकता है, या तो एक से छोटा ही होगा। क्या कोई दिक्कत, माइनस वाला होगा क्या? क्योंकि ये जीरो से क्या हो गया, छोटा हो गया। हमको जीरो से बड़का लेना, या तो जीरो के बराबर, या जीरो से बड़का लेकिन जीरो से छोटका नहीं, ये पूछता है। और हाँ दूसरा, ये इसको दूसरा भाषा में लिख सकते हैं, जीरो है ना, 0% भी कर सकते हैं। देखो ये 0% से प्रायिकता का मान जो है ना, 0% से, या तो 0% के बराबर, या 0% से बड़का, क्या रे प्रायिकता का मान, या तो 100% से क्या रे छोटका। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, ओ रहने दो, कोई बात नहीं है। देखो मतलब प्रायिकता का जो मान है ना, जीरो से क्या क्या हो सकता है, 0% से बराबर, या 0% से बड़का, और 100% से, मतलब 100% के बराबर, या 100% से कम। यानी अगर बोलेंगे 90% प्रायिकता का मान हो सकता है क्या, हो सकता है ना, क्योंकि जीरो से बड़का और 100 से छोटका 90 नहीं है। 90% हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 0% हो सकता है, 1% हो सकता है। यानी 100% तक, 0 से 100% के बीच में हो सकता है, या 100% हो सकता है। लेकिन -20% होगा क्या, समझ में आ गया? अब कभी अगर सवाल रहे कि निम्न में प्रायिकता का मान है, कहीं लिखता है क्या निम्न में प्रायिकता का मान नहीं है? कौन नहीं है बताओ तो, इन तीनों में कौन नहीं है प्रायिकता का मान? यहू नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी देगा ये दोनों। क्या समझ में नहीं आया? कभी भी यहाँ से सवाल अगर तो निपटा देगी ना, आएगा यहाँ से सवाल पक्का आएगा। 9th में आए या ना आए, लेकिन 10th में तो जरूर आएगा, और इस बार के भी एग्जाम में आने का चांस है। ये चीज, मेन चीज सीख लेने के बाद सवाल कितनों दे देगा ना, तुम बना देगा, है कि नहीं? मेन चीज को पकड़ना है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? ये हो गया कंप्लीट, फटाक से इनको उतारो, फिर एक नया चीज बताते हैं। चलो
तो बच्चों अब देखिए नया चीज को, घटना होने की प्रायिकता, ठीक है, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना, घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का योग एक होता है, ठीक है। घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता, मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक होता है, ठीक है। तो घटना होने की प्रायिकता को हम लोग जो है ना ऐसे डिनोट करते हैं पीई से, क्या किससे? पीई से। अब प्लस घटना ना होने की प्रायिकता, पीई लिख देना ऐसा करके, इस पे नॉट चढ़ाना ऊपर में ऐसे कौन, ठीक है। पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा? एक। ये पीई का मतलब हो गया घटना होने की प्रायिकता और पीई नॉट का मतलब हो गया घटना ना होने की प्रायिकता का योग, मतलब क्या? बीच में जोड़ कितना होता है? एक होता है। याद कर लो इसको, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको भी पूछा था, हम बनाए भी थे इसको। घटना होने की प्रायिकता घटना ना होने की प्रायिकता बराबर कितना? एक, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में देगा क्या? घटना मतलब एग्जाम्पल दे देगा कि, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एक सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होता है? अभी जस्ट बनाए थे ना हम लोग, क्या होता है? हेड कोमा टेल। अगर हम बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता, क्या बोलेंगे? हेड आने की, ठीक है। प्रायिकता अगर उतना बात नहीं लिखना है ना, ब्रैकेट लगा के पी लगा दो तो हेड आने की प्रायिकता हो गया ना। हेड आने की यहाँ प्रायिकता लिखते थे ना हम लोग, अगर उसको तुम दूसरे भाषा में लिखना है तो हेड आने की ब्रैकेट लगा के पी लगा दो तो हेड आने की प्रायिकता क्या होता है पता है ना? हेड क्या बार है, मतलब अनुकूल कितना है? एक, बट कुल संभव कितना है? दो। और अब बोलेंगे कि हेड, हेड नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की ब्रैकेट लगा क्या लिख दिए? पी, मतलब प्रायिकता कितना हो जाएगा? हेड अगर नहीं आएगा टेल ना आएगा, मतलब टेल कितना? एक, बटे संभव कितना? दो। हम बोले कि घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक होता है। घटना होने की प्रायिकता कितना है यहाँ? एक बटे दो। घटना ना होने की मतलब हेड नहीं आने की कितना है? एक बटे दो। इन दोनों का योग कितना होगा? एक होगा। तुम बताओ, एक बटे दो मतलब हाफ, एक बटे दो मतलब हाफ, हाफ हाफ कितना? एक। समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो क्या लिख देंगे? तो पीई अब प्लस पीई नॉट, तो पीई कितना निकाले? प्लस पीई नॉट कितना निकाले? हाफ हाफ कितना होता है? तो तुम लोग जोड़ के देख लो, दो दो कैल्सियम दो, दो दो भागा दो एक, एक गुना एक, एक प्लस दो भागा दो एक, एक गुना एक, एक एक एक, दो बट्टे दो, कट के कितना? एक। समझ में आया? मतलब घटना हो जाए घटना ना हो, दोनों को जोड़ दो, उसका योग एक होगा। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दिए हैं, तो फटाक से इनको उतारें, फिर एक नया बात को सिखाते हैं। तो देखो, हो गया स्टार्ट? स्टार्ट हो गया ना? तो हैशटैग क्या है कि एक घटना में सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है, ठीक है। मतलब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। एक घटना में सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग, घटना घट जाएगा, उस घटना के सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा? एक होगा। जैसे कि एग्जांपल हम हेड टेल वाला ही ले रहे थे, हेड टेल वाला ही ले लेते हैं। तो बताओ, अगर एक पासे को लुढ़काएंगे तो हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की एक बटे दो। अब टेल आने के भी, हाँ हाँ, ब्रैकेट लगा के पी देना है, बात को समझ में आ गया। अगर वो नहीं लिखना तो ये लिखना है, ये भी कितना? एक बटे दो। तो तो देखो, हेड आने की प्रायिकता एक बटे दो, टेल आने की प्रायिकता एक बटे दो। एक घटना की बात कर रहे हैं। घटना क्या हुआ था अभी? एक सिक्के को उछाले थे, तो मतलब सैंपल स्पेस सिक्के का, एक सिक्के का सैंपल स्पेस, एक सिक्के का सैंपल स्पेस का अर्थ यहाँ हम बताएंगे अभी। एक सिक्के का सैंपल स्पेस मतलब हेड और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है ना। ये करली ब्रैकेट मतलब ना मछली वाला ब्रैकेट, उसी में के अंदर में रख देना है। तो एक सिक्के का सैंपल स्पेस क्या हो गया? हेड टेल। समझ में आया? हेड टेल। तो हेड आने की प्रायिकता एक बटे दो, टेल आने की प्रायिकता एक बटे दो। और हम क्या बोले? एक घटना में, ये घटना जो घटा रहे हैं, इस घटना में
सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग, सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग, इसमें दुए को परिणाम हो सकता है ना, या तो हेड या तो टेल आने का, इन सभी का योग कितना होगा। तुम देखो इसको अभी जोड़े थे ना इससे पहले भी एक हुआ था, तो क्या लिखेंगे, हाफ प्लस हाफ फुल, समझ में आया ना, मतलब एक, कोई दिक्कत है, हाफ हाफ ने एलसीएम लेके नहीं देख सकेगा तुम लोग, तो पकड़िए ना इससे पहले कंप्लीट। चलो इठो बात, चलिए सर आप हेड हेड टेल लेते हैं, सभी घटनाओं का योग बोले ना, चलिए हम पासा वाला लेते हैं, ठीक है, एक पासे का सिंपल स्पेस, एक पासे का सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा बताओ तो, करली ब्रैकेट के अंदर में या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पांच आएगा, या तो छह आएगा, यही सब ना आ सकता है। हम बोलेंगे एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता कितना होगा बताओ, एक कै बार है, एक के बार ना है, अनुकूल है एक हो गया, कुल संभव कै गो है। अच्छा दो आने की प्रायिकता, तीन आने की प्रायिकता, चार आने की प्रायिकता, पांच आने की प्रायिकता, छह आने की प्रायिकता। तो एक यहाँ क्या बोले, एक घटना में सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग, ये सब प्रायिकता ही आया है, एक घटना में सभ्य प्रायिकता का योग, ऐसा नहीं कि दो ठो कर लिए हो गया, नहीं, सभ्य ठो घटना का प्रायिकता का योग, एक बटे छह, एक बटे छह, एक बटे छह, एक बटे छह, एक बटे कै बार है, छह बार, सबको जोड़ो, अगर एक नहीं आएगा ना तो इठो बात गलत हो जाएगा, तो करते हैं वो चीज, एक बटे छह प्लस एक बटे छह प्लस एक बटे छह प्लस एक बटे छह, ये वीडियो में आया कि नहीं रे, कै बार जोड़ेंगे, सबका एलसीएम सेम का, छह बगा छह एक, एक गुना एक, एक के प्लस छह बगा छह एक, एक एक, आया ना, तो इसका मतलब एक घटना में जो है ना सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, एक होता है, ठीक है, समझ में आया। अगर आप चाहिएगा तो जब 10th का निकालिएगा ना बुक, 10th का 10 क्लास का, तो 15वां चैप्टर निकालिएगा, ठीक है, 15वां चैप्टर में इसमें 15 पॉइंट एक के खाली, इसमें ज्यादा प्रश्नावली है नहीं 10 क्लास में, 15 पॉइंट क्या रे एक, 15 पॉइंट एक में एक नंबर में ना ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, उसमें मतलब नहीं होता है डैश डैश छोड़ के रखा है जो, उसमें 5-6 गो सवाल होगा, अगर तुमसे नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है, ये वीडियो देख लेने के बाद जो है ना पक्का बनेगा, एकदम 100% गारंटी के साथ बनेगा, और 10th में भी जो पूछा जाएगा वो भी तो बिल्कुल बनेगा, और 9th के भी एग्जाम में जो पूछा जाता है, हम पहले ही बोल दिए थे कि इस वीडियो को अच्छे से कर देख रहे हैं तो सारा चीज क्लियर होते हुए चले जाएगा, ठीक है, 100% गारंटी देते हैं, आप बुक उठाइएगा, जाइएगा घर में, अगल बगल का जो है भैया सबके साथ, मतलब भैया सबका जो बुक लेके देखिएगा, नहीं होगा तो बोलिएगा अब हमको, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया। और एक बात रह गया, सैंपल स्पेस वाली बात, सैंपल स्पेस का क्या अर्थ है, बार बार सैंपल स्पेस लिखते हैं, सैंपल स्पेस का अर्थ हो गया कि जैसे कोई भी प्रयोग में ना संभावित परिणामों का एक संग्रह, मतलब जो जो चीज आ सकता है उस चीज का एगो सेट, जैसे कि हम पासे को लुढ़काए, उसका एक सेट होना चाहिए ना, कि एक जगह में व्यवस्थित कर दिए, 1 2 3 4 5 6 जो आया एक सेट में एगो बंद कर दिए, उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं, समझ में आया, समझ में आया। तो सैंपल स्पेस अभी हम थोड़ा सा तुमको बोले कि एक सिक्के का सैंपल स्पेस, एक पासे का सैंपल स्पेस, हम तुमको सिक्का का एक और बताए, 2 सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा, 3 सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा, 4 सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा, 5 सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा, ये सारा बात बताएंगे। फिर एक पासे का सैंपल स्पेस मतलब कितना होगा, 6 ना, लेकिन 2 पासे का सैंपल स्पेस कितना होता है जानता है, जानती है, 36 गो आइटम आएगा उसके अंदर में, अब क्या क्या आएगा बताएंगे। मतलब देखो ना, एक पासे का सैंपल स्पेस जब पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 6 पर पावर n, और जब जब सिक्के का सैंपल स्पेस पढ़ते हैं इसका पास मतलब इसका फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n, एक सिक्के का पढ़ेंगे तो 2 पर पावर n का मतलब एक लिखेंगे, तो 2 पर पावर 1 मतलब क्या 2a, कुल संभव 2a होगा। अगर 2 सिक्के का पढ़ेंगे 2 पर पावर 2 दूनी 4, 3 सिक्के का 2 पर पावर 3 दूनी 4 दूनी 8, अगर यही देखो एक पासे का करेंगे 6 पर पावर मतलब एक 6 पर 1 मतलब कितना 6 6 पर पावर 2 मतलब 36, ठीक है, वो बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे, इसके बाद तो वही ना बताना है। तो यहाँ तक क्लियर है, नहीं क्लियर है, सिंपल स्पेस का अर्थ समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब हम आपको जो है सबसे पहले सिक्के का सिंपल स्पेस बनाने के लिए सिखाते हैं, फिर आपको पासे का सिखाएंगे, उसके बाद ताश का सिखाएंगे। ये सीख लेने के बाद आपके एग्जाम में यहाँ से जो सवाल रहेगा वो पक्का बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 9th का ही नहीं, 9th क्लियर 10th भी क्लियर, ऐसा ही चैप्टर है ये, दोनों चीज एक साथ क्लियर, कोई दिक्कत।
तो चलिए फटाक से इनको उतारिए। अब हम आपको बताते हैं सैंपल स्पेस को अच्छे से सिक्के का। तो बच्चों अब देखिए सिक्के का सैंपल स्पेस, ठीक है। तो पहले बनाते हैं एक सिक्के का सैंपल स्पेस। सिंपल स्पेस के बारे में हम अच्छे से बता दिए हैं किसको कहते हैं। तो एक सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ तो। एस बराबर क्या लिखेंगे एक सिक्के को उछालेंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ये जो दो आया ना इसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। और सैंपल स्पेस का सूत्र होता है 2 पर पावर क्या है एन। सिक्के का, सिक्के के लिए 2 पर पावर क्या होता है एन होता है। एक सिक्के का सैंपल स्पेस पूछे हैं तो इसका क्या मतलब 2 पर पावर कितना 1। 2 पर पावर 1 का मतलब क्या, एन की जगह में 1 क्या ना रे, मतलब क्या 2। तो मतलब टोटल 1 1 2 ना आया है। अगर 2 सिक्के का सैंपल स्पेस बनाना रहे तो कैसे होगा, 2 सिक्के का सैंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो। 2 सिक्के का बोले ना तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे 2 पर पावर 2 मतलब कितना दूधनी 4, 4 होगा ना। अब 4 क्या क्या हो सकता है बताओ। या तो दोनों सिक्के को उठाए गिरेगा, दोनों में क्या हो जाए, दोनों में मान के चलो दोनों में क्या आ जाए हेड आ जाएगा। हो सकता है जो गिरे दोनों में क्या हो जाए, दोनों में टेल आ जाएगा, हो सकता है ना ऐसा। या हो सकता है जो गिरा एगो में हेड है एगो में हेड हो एगो में टेल हो। या हो सकता है कि एगो में टेल है एगो में हेड यही 4 गुण चीज हो सकता है। तो ये 2 सिक्के का सैंपल स्पेस था। और ये सैंपल स्पेस सीख लेने के बाद आपके एग्जाम में जो भी सवाल आएगा 2 नंबरिया वो आपसे पक्का बन जाएगा, वो 9th में हो या 10th में हो। और आपके 9th में भी भरा पड़ा है ये सब टाइप का सवाल, ठीक है। अच्छे से सब कुछ चल रहा है ना। तो अब 3 सिक्के का सैंपल स्पेस बनाते हैं। धुंधला हो गया है, 3 सिक्के का सैंपल स्पेस बनाएंगे, सही है। देखो 3 सिक्के का सैंपल स्पेस कैसे क्या करेंगे बताओ तो। फॉर्मूला क्या है 2 पर पावर एन, यानी 2 पर पावर एन, एन के जगह हम कितना लिखेंगे 3। 2 पर पावर 3 का मतलब दूतिया कर देगा। 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को क्या बार गुना 3 बार गुना, दूनी 4 दूनी 8। तो टोटल कितना, मतलब इसके अंदर में कितना आएगा 8 आएगा। जैसे यहाँ 4 आया ना रे, वैसे यहाँ 8 आएगा। 8 कौन कौन आएगा, हो सकता है तीनों में हेड आए, हो सकता है तीनों में टेल आए, हेड टेल 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 हेड ऐसे करेगा। अब तुमको 8 को पुराना है, अब उतना के सोचेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, तुम लिख लेगी आराम से, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट लगाते हैं तो ये देंगे। देखो टोटल कितना है, मतलब 8 ना, 8 का आधा कितना होता है ये बताओ 4। 4 को एक साइड में हेड लिख दो, एक साइड में क्या लिख दो टेल लिख दो। देखो हेड 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 4 को लिख दिए, और 4 को इस साइड में क्या लिख दो टेल 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 4 को हुआ। अब ये 4 का भी आधा करो कितना होता है 2, 2 को इधर हेड 2 को टेल, 2 को हेड, 2 को हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। 2 का आधा कितना 1, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड हो गया एगो टेल हो गया, एगो हेड हो गया एगो टेल हो गया। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। देखो हेड 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 तो हो सकता है तीनों में टेल 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 आता, हेड हेड टेल तो हो सकता है तीनों में टेल टेल हेड आता, हेड टेल हेड तो हो सकता है तीनों में टेल हेड टेल आता, हो सकता है तीनों में हेड टेल टेल तो टेल हेड हेड। समझ में आ गया, सिंपल सा है ना। जैसे हम ये 2 सिक्के का अपने मन से न खोजे, इसको भी उसी तरीके से कर सकती थी। बोलो कैसे बता तो। पहले बात तो 2 का आधा कितना होता है 2 का आधा 1, एक साइड में इधर हेड लिखते, एक साइड में इधर टेल लिखते। ओ सॉरी 4 था ना, 2 पर पावर 2 मतलब कितना 4 ना। तो 2 को इधर हेड 2 को इधर टेल, उसका आधा कितना 1, एक इधर एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल। क्या यही जिला है इधर वो तो छोटा सा तो कर लिए, बड़का सब रहेगा तो ये लागू करना। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया क्या। सिक्के का सिंपल से समझ में आ गया रिया, कोई दिक्कत। 4 सिक्के का भी तुम बना सकता है। 4 सिक्के का कितना हो जाता है 2 पर पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 को। अब 16 को तुम सोच के लिखेगा इससे बढ़िया 16, 16 को आधा कितना 8, 8 को इधर हेड 8 को इधर टेल, 8 का आधा कितना 4, 4 को हेड 4 को टेल, 4 को हेड 4 को टेल, 4 का आधा कितना 2, 2 को हेड 2 को टेल, 2 को हेड 2 को टेल, 2 का आधा कितना हेड 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, काम खत्म। समझ में आ गया, सिक्के का काम हो गया फिनिश। और सवाल कैसे पूछता है ये बताए, ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि दो सिक्के को
एक साथ उछाला जाता है। ये 2 नंबरिया में पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों में HEAD हेड ना लिख के क्या लिख दे, चित्त लिख दे तो भी वही बात है। समझ में आया? चित्त को नहीं इंग्लिश में हम लोग हेड कहते हैं। तो दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों में हेड आने की क्या प्रायिकता है? देखो प्रायिकता पूछा, हम लोगों को पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। सॉल्व लिख दो। प्रायिकता दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता, क्या ये नहीं पूछा है रे? तो क्या लिख देंगे, दोनों सिक्कों में पहले तो दो सिक्के का क्या बना देंगे, सैंपल स्पेस। दो सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा? देखो क्योंकि दो सिक्के का बात कर रहा है तो दो सिक्के का बनाएंगे। क्या होता है, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, यही होता है दो सिक्के का सैंपल स्पेस। और हमें पूछा है इसमें क्या कि दोनों सिक्कों में हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो बताओ तो दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओ तो? फॉर्मूला होता है ना रे, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। फॉर्मूला ये नहीं बताए थे, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। तुम ही लोग बताओ कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। बोला क्या, दोनों में सिक्कों में हेड आने की, तो दोनों सिक्कों में हेड क्या बार आया है, एक बार ना तो अनुकूल कितना हो गया, एक बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है, तो 1 2 3 4 गो है ना, 1/4 इसकी क्या हो गई, प्रायिकता हो गई। हम लोग को ये समझ में ना आता है, मतलब 1/4 प्रायिकता हो गई। प्रायिकता का मतलब होता है चांस, लेकिन हम लोग परसेंटेज में ज्यादा समझते हैं। तो 1/4 को अगर हम 100 से गुना कर दे, क्या लिख देंगे तब परसेंट लिखेंगे ना रे, 25 चौके 110, 25% चांस है कि दोनों सिक्कों में क्या आए, हेड आए। अगर ये बोलता सवाल कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम टेल एक बार आए, तो कम से कम टेल क्या गो में एक बार आया है, एक बार यहाँ एगो, एगो यहाँ, एगो यहाँ, क्या गो 3 गो, तो 3 बट्टे कुल कितना 4, प्रायिकता हो जाता। 3/4 मतलब कितना, परसेंटेज बदले तो 3/4 गुना 100, हाँ 25 तिया 75% चांस है कि ये तीनों में से कुछ आए। 25% चांस है कि दोनों में क्या आए, हेड आए। तो तुम लोग जो है ना दो सिक्का ले लेना और गेम स्टार्ट कर देना फील्ड में, आइए आइए 10 का 20 लेके जाइए। मतलब अगर दोनों में हेड आया तो 10 का 20, इसका ऑप्शन नहीं रखना, क्योंकि तुमको पता है ना 75% चांस है कि यहाँ आएगा, और हम लोग को पता है ये 25% चांस है कि ये आएगा। तो जिसका कम चांस है तो कम में ना आएगा, ज्यादा से ज्यादा वो चीज आएगा। 10 का 20 तो तुम ही कमा लेगा ढेरी, किसी किसी का होगा तो उसको 10 का 20 दे देना, तो माले माल हो जाएगा। कोई बात नहीं है, संख्या कट गया, लेकिन ये सारा चीज हम पहले बता चुके हैं। कोई दिक्कत है तो चलिए फटाक से इनको उतारिए। अब हम जो है आपको, ये तो सिक्के का था, अब आपको हम पासे का बताते हैं, उसके बाद हम आपको ताश का बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिनिश। उसके बाद हम आपको प्रश्नावली 15.1 को अच्छे तरीके से बताएंगे। चलिए अब सीखते हैं सिक्के के सिंपल स्पेस को, ओ सॉरी मतलब पासे के सिंपल स्पेस को। तो अब समझिए पासे का सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं एक पासे का सैंपल स्पेस। समझो बाबू साहब, एक पासे का सैंपल स्पेस यानी देखो सैंपल स्पेस एक पासे का क्या होगा बताओ बाबू। एक पासे को लुढ़काएंगे तो क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, यही ना हो सकता है। इसके अलावा कुछ आता है उसमें? तो ठीक है ये आया। अगर हम बोलेंगे अच्छा इसका फॉर्मूला होता है 6 पर पावर n, क्या होता है 6 पर पावर n। एक पासे को लुढ़काए तो इसका मतलब क्या, 6 पर पावर n का मतलब क्या, क्या लिखेंगे एक, 6 पर पावर 1 का मतलब क्या 6 ही। लेकिन अगर दो पासे को एक साथ लुढ़काएंगे तो क्या क्या आ सकता है, देखो दो पासे का
सैंपल स्पेस बराबर, ये देखो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, बोलो कैसे। देखो दो पासे का सैंपल स्पेस, फार्मूला 6 पर पावर n होता है, 6 पर पावर n, n की जगह पे क्या लिखेंगे अभी 2, 6 दूनी 12 लिखेगा नहीं, 6 गुना 6 मतलब कितना 36 गो होगा। वो 36 क्या क्या होगा समझो। दो पासे का सैंपल स्पेस, देखो सैंपल स्पेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रायिकता में। अगर तुम सैंपल स्पेस को समझ गया तो पूरा चैप्टर को अकेले बना सकता है खुद से, कोई बताने का मतलब उसमें कोई नहीं है। समझ में आया? सिक्का वाला सैंपल स्पेस बताने का सिक्का वाला सवाल कैसे पूछता है बताए ना, पासे वाला सवाल बताने के बाद पासा वाला सवाल कैसे पूछता है वो भी बताएंगे। ये सब चीज कर लेने के बाद थोड़ी ना छूटने वाला है एग्जाम में। हम तुमको 15 नहीं भी बताएंगे ना 9th क्लास का जो बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन करने के बाद सोचेगा कि नहीं सर हम नहीं बनाएंगे, मत बनाओ, जो हम करवाए हैं उसको कर लो, एग्जाम में जो आने वाला है वो बन जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन से ही, लेकिन फिर भी बताएंगे, कर लेना। देखो दो पासे का सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, जैसे लुढ़काए हो सकता है दोनों में एक एक हो जाए, को ठिकाना है अगर दो पासा का लुढ़ के लिए है दोनों में एक एक आ भी जाए, बोल नहीं है तो सकते ना, एक को मैं एक हो सके कि एक टाइम कितना है एक आवे, एक टाइम क्या आ जाए दो, फिर एगो में 1 3 1 4 हाँ 1 5 1 6 हो सकता है ना सर, दूगो पास से लुढ़काएंगे, हो सकता है दोनों में एक आ जाए, दोनों में एक और एगो में एक आए, एगो में दो आए, नहीं समझा? अरे जैसे एक पासा लुढ़काए, समझ गया ना बात को। अब हो सकता है कि एगो में दो आ जाए पहले, फिर क्या है एक, फिर 2,2 फिर 2,3 फिर 2,4 फिर 2,5 फिर 2,6 फिर 3,1 फिर 3,3 3,4 3,5 3,6 फिर 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 2 फिर 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 किनो 36 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 है, 6 को 1 2 3 4 5 6 को है, 6 6 6 के 36, समझे ना दिव्या? समझ में आई गलो नी? ये की है ले सैंपल स्पेस कितना पासाड़ है, दो पासाड़ है। अब सवाल कैसे पूछे जे समझिए, बोल दो कि पहले एक सवाल एक पासाड़ बताए तो सेकंड पासाड़ बताते वो, तो एक पासे का मतलब एक पासे को मतलब सवाल कैसे करेगा, देखो क्वेश्चन देगा ऐसे कि एक पासे को फेंका जाता है ठीक है, एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या